जी अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र। तुम सुनाओ, कैसे हो हसन? अल्लाह का बड़ा एहसान, ठीक ठाक। आजकल जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान का बाबरकत महीना जा रहा है बेशक और बेशक। अब दूसरा अशरा भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है, हम्म। तो तीसरा अशरा स्टार्ट है। हम्म। तो इस अशरे में नॉर्मली काफ़ी अफ्तारियाँ होती हैं, इस तरह का पूरा हम्म। एक सीज़न चलता है कि लोग हम्म। इनवाइट करते हैं, इफ्तार डिनर्स होते हैं हम्म। और बहुत सारी दावतें भी होती हैं इसी हम्म। मंजर में। तो हम्म। आप बताएं कि आप आजकल किस तरह देखते हैं इस सारे सिनेरियो को? आप क्योंकि माशाल्लाह आप एक्सपीरियंस ज़्यादा है, इस वक्त अफ्तारियों की जो पार्टीज़ हैं या जो इनविटेशंस हैं वो एज इट इज़ वैसे ही चल रही हैं या उनमें कोई कमी पेशी आई है? अच्छा एंगल एक्सप्लोर कर रहे हो रमज़ान का। वैसे तो अब चूंकि पिछले कुछ सालों से ये एक ट्रेंड बन चुका है। जी। इफ्तारियां पहले तो घरों में होती थी, लेकिन आजकल रेस्टोरेंट्स में होती हैं, जी। होटल्स में लोग चले जाते हैं, जो कि इन वे एक अच्छा ट्रेंड भी है। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब आप ज़्यादा मेहमानों को बुलाते हैं तो घरों में उनको केटर करना ज़रा मुश्किल काम होता है। जी। तो रेस्टोरेंट में ऑर्गेनाइज करना एक सहूलत है बहुत बड़ी। तो ट्रेंड तो बिल्कुल है, आजकल भी इफ्तारियां अपने ज़ोरों पर हैं। आप कहीं भी चले जाएं रेस्टोरेंट्स में, आपको रेस्टोरेंट्स फुल नज़र आते हैं और गहमा गहमी एक नज़र आती है। तो मैं समझता हूँ कि रिवायती तौर पर जिस तरह के पिछले कुछ सालों से एक ट्रेंड बना हुआ है कि इफ्तारियां रेस्टोरेंट्स में और होटल्स में होती हैं, तो इस मरतबा भी वैसे ही गहमा गहमी हमें नज़र आती है। लेकिन एक चीज़ मैं समझता हूँ कि इसमें और पैदा हो गई है, एक और चीज़ ऐड हो चुकी है मैं समझता हूँ, और वो ये है कि थोड़ा फैशन भी बन चुका है इफ्तारियों का रेस्टोरेंट्स में ऑर्गेनाइज करना। थोड़ा एक तरह का कह लीजिए कि एक बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। फैशन। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह पहले लोग मिलते थे, घरों में इनवाइट करते थे, बड़ा क्लोज होते थे, गेट टुगेदर्स होती थी और लोग आपस में टाइम स्पेंड करते थे, रिलेशनशिप मज़ीद मजबूत करते थे, वो बॉन्डिंग बनती थी। तो रेस्टोरेंट्स में तो इस तरह नहीं होता। नॉर्मली आजकल बूफे डिनर चल रहा है, उसकी एक टाइमिंग होती है स्पेसिफिक, आप एक टाइम तक के लिए जाते हैं, आपने जस्ट खाना खाया और आप घर वापस आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वैसे आप टाइम स्पेंड नहीं कर सकते जिस तरह आप घरों में करते थे पहले। तो पहले का दौर ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है एज़ कम्पेयर टू अभी के। ठीक है, एक फैशन है, एक ट्रेंड है, चल रहा है, लेकिन पहले जो मामला थे वो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा नज़दीकियाँ लेकर आते थे। अब सिर्फ एक मटेरियलिस्टिक तौर पर पार्टी अरेंज की जाती है, मिला जाता है, खाना खाया जाता है और उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होती है, या इन शॉर्ट में कहूँ तो कोई मफाद ही होता है। तो हाँ, इसी तरह के मामला भी चल रहे होते हैं। अदरवाइज मुश्किल ही है कि कोई किसी को इनवाइट करे। तो पहले लेकिन बेलौस करते थे लोग, के लोग आते थे एक दूसरे के घरों में बगैर बताए भी आ जाते थे। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल तो आप बहुत फॉर्मल हो गए हैं, पूरी इजाजत लेनी पड़ती है, पूछे बगैर तुसी जा ही नहीं जा सकते। बिल्कुल, जाओगे तो अगले बुआ भी नहीं खोलते। वो ही नहीं तो ये वाला भी मामला है। लेकिन ये है कि पहले मेरा ख्याल है कि आप इस पे रोशनी डालें, क्योंकि आपने तो बहुत सारा इस तरह का पस मंजर में आपने काफी सारे तजुर्बात किए होंगे फैमिलीज के। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? ये अब वाला जो ट्रेंड है ये बेहतर है, ये नजदीकियां बढ़ा रहा है या दूरियां लेकर आ रहा है? देखो, हर दौर के अपने तकाजे होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि पहले बहुत अच्छा था और अब बहुत बुरा हो गया या अब अच्छा नहीं है। ऐसा कहना जरा एक मुश्किल काम है। मैं समझता हूँ कि जो आज से पहले जो एक रिवायती अंदाज था इफ्तार ऑर्गेनाइज करने का घरों में, हाँ ये मैं मानता हूँ कि उसमें लोग घरों में जब आते थे तो एक बॉन्डेज बढ़ती थी और एक लोगों का ताल्लुक भी मजबूत होता था। वैसे हुण ते मैं वेख्या है कि लोग खाना खाने जाते ने, इफ्तारियां ते जिहड़ा रश पे है, इट्स मोर फोकस्ड ऑन eating food and less on the the spiritual side of Ramadan. तो बिल्कुल ये है। मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा सा एनालिसिस करें तो पहले, आज से कुछ साल पहले, कोई 20 साल पहले कह लीजिए या 25 साल पहले का जो एक दौर था जिसमें ये रिवायात नहीं थी, जो रेस्टोरेंट्स वाली रिवायात नहीं थी, घरों में लोग इफ्तारियाँ ऑर्गेनाइज करते थे। हम भी करते हैं बेशुमार, अपने फैमिली मेम्बर्स को, दोस्तों को बुलाना और इफ्तारी के बाद फिर बैठना, गपशप भी लगाना। तो बिल्कुल उसमें एक ये एलिमेंट ज़रूर था कि आप एक दूसरे के ज़्यादा करीब महसूस करते थे, पर्सनलाइज ज़्यादा उसमें करते थे। तो अब जो चीज़ें हैं वो ज़रा ज़्यादा फॉर्मल हैं, फॉर्मेलिटीज़ उसमें ज़्यादा हैं।
तो लेकिन बहरहाल इसमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि सहूलत भी तो है ना, कि लोग आपने अगर ज़्यादा मेहमानों की दावत करनी है तो घर में शायद मुश्किल हो Arrangement आपके मुश्किल लिए होता है, अरेंज बिल्कुल। करना, इतना खाना बनाना, फिर उसको सर्व करना, लोगों के बैठने का इंतज़ाम, तो ये मुश्किलात भी तो हैं ना उसमें। चलो छड्डो है तो दसो तुसी कितनी अफ्तारियां करते मैं इफ्तारियां काफ़ी कर चुका हूँ, अच्छा भी मजीद भी कर रहे और हो? रोज़ कोई ना कोई दावत तो होती है। मैं कई दावतें मैं कबूल कर लेता हूँ, सही। चला जाता हूँ, लेकिन ज़्यादातर पे नहीं जा पाता। चले हमें भी बताया जब- हमारी कब करवा रहे हैं मैं इफ्तार? तो ना लेके जाऊँ। ठीक ठीक हाँ, ठीक। चले लेकिन बड़ा अच्छा लगता है कि मिलना चाहिए। एक इवेंट ऐसा है, एक बड़ा बाबरकत महीना है, इसमें लोगों को मिलना चाहिए, चाहे वो पहले हो या अब हो, लेकिन बेसिक हमारा मकसद है कि कनेक्ट होना चाहिए फैमिली के साथ, और अपने जो करीबी अजीज हैं उनके साथ मिलने का एक अच्छा बहाना है रमज़ान, और एक अच्छी जो बॉन्डिंग है वो डेवलप होती है। तो ये मेरा ख्याल है कि अच्छा है। ईद मिलन पार्टीज भी अभी आगे स्टार्ट होंगी हो इंशाल्लाह। जाएंगे तो इंशाल्लाह। ये समझ लें कि दावतें ही चलनी है अभी ईद तक ऐसा ही है, नॉर्मली। बिल्कुल सही है। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत बेहतर है। आप इस बारे में ज़्यादा समझ सकते हैं कि आप होटल लाइन से भी रिलेटेड हैं, आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से भी आप रिलेटेड हैं। तो इस वक्त जितनी भी प्राइसेस लेकिन बड़ी हाई हो गई हैं, अब आप कहीं किसी भी जगह जाते हैं महंगा हो गया, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया। तो आप कोई सजेस्ट करें ना कोई अच्छा बूफे, कोई आपको तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है। सस्ता चाहिए। सस्ता सस्ता और अच्छा, कम खर्च वाला रेंज तो नशीब हर वाला। तरह की मार्केट में होती है, होती सस्ता है। भी है, महंगा भी है, लेकिन ये कि देखा जाए तो अब देखो प्राइस हाई कितनी हो चुकी है, बहुत महंगाई ज़्यादा। का ये आलम है कि अब सस्ता बुफे या सस्ता इफ्तार कहीं पे आपको मिलना एक मुश्किल काम हो गया है। सबसे सस्ती खामोशी रह गई। खामोशी है, हाँ। चुप करके कारी रह जाओ, कारी खजूर में इफ्तार करो और वो ज़्यादा मौज बेहतर करो। तो ये है कि एक एंगल और भी है इसका कि एक बिजनेस भी है। ऑब्वियसली जब रेस्टोरेंट्स की बात होगी तो ये एक बिजनेस भी है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो ट्रेंड है इसने बहुत से लोगों के रोजगार में भी एक बड़ा इजाफा रोल प्ले किया है, क्योंकि जाहिर है कि अब लोग जाएंगे रेस्टोरेंट्स में बिल्कुल, तो ही जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनका भी कोई रोजी रोटी का बंदोबस्त वैसे होगा आजकल ना। जिस तरह ये तूफान चल रहा है महंगाई का, इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि बिल्कुल वैसी ही ऑक्यूपेंसी है रेस्टोरेंट्स की जिस तरह पहले होती थी, या बढ़ गई है उससे? मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आता। अच्छा। मैं सच्ची बात बताऊं, आप बाहर निकलें कहीं भी चले जाएं, आपको उसी तरह रश नजर आता है, उसी तरह लाइनें लगी हुई हैं, उसी तरह वेटिंग आपको नजर आती है। तो मेरा ख्याल है कि महंगाई ने रेस्टोरेंट बिजनेस को इतना मुतासर नहीं किया। ये मेरा पर्सनल व्यू है इस पे, क्योंकि मेरा रोज का आना जाना है रेस्टोरेंट्स में, मिलना मिलाना भी है इस इंडस्ट्री में, तो मैं देखता हूँ कि हर जगह पे रश नजर आता है। तो मुझे तो खास नजर नहीं आता कि महंगाई की वजह से इस पे कोई बुरा असर पड़ा है। तो लोग तो उसी तरह डाइन आउट के लिए निकल रहे हैं, और इफ्तारियों में भी देखें तो वैसे का वैसा ही एक रश आपको नजर आता है। बिल्कुल एक जमे गफीर होता है जब भी आप किसी है। रेस्टोरेंट से, किसी बिल्कुल इस है। तरह की स्ट्रीट से गुजरे जो कमर्शियल है या रेस्टोरेंट, एंड व्हिच इज अ गुड थिंग। हाँ, ये अच्छी yes, बात है, बिजनेस चलना चाहिए। चलना चाहिए बिल्कुल। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि इस बिजनेस को डैमेज भी किया गया है। कोविड में बड़ा मुतासिर हुआ है। कोविड ये में वाला तो हुआ ही sector। हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारी जो अथॉरिटीज हैं, फूड अथॉरिटीज ने टाइमिंग्स की जो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी बिला वजह, उसकी वजह से मुझे तो कोई लॉजिक समझ में नहीं अच्छा आई, और किसी को भी समझ में नहीं आई कि अगर एक रेस्टोरेंट 12 बजे तक बिजनेस कर रहा है तो अगर आप उसको 11 बजे तक या 10 बजे तक रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। बिजनेस ही रिड्यूस होगा लोगों की ऑब्वियसली, और मैं समझता हूँ कि वो जो बिजनेस रिड्यूस होता है उससे गवर्नमेंट को भी नुकसान होता है ना। जितना रेवेन्यू कम होगा रेस्टोरेंट्स का, वो टैक्स भी उतना ही कम देंगे। हाँ, ये बड़ा अच्छा गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू भी तो कम होगा ना, इस तरह भी उनको कम सोचना होगा। चाहिए वाकई। तो मेरा ख्याल है कि बचत तो कोई खास नहीं, ये कई चीजें बताते हैं कि जी बिजली की बचत हो जाएगी और एनर्जी सेव होगी, बट आई डोंट थिंक दिस इज गोना कंट्रीब्यूट एनीथिंग मटेरियल टू सेविंग द एनर्जी एंड ऑल दीज थिंग्स। मेरे ख्याल में तो रेस्टोरेंट्स को खुल के काम करने देना चाहिए, और वो खुल के काम करेंगे तो जाहिर है कि डाइनिंग लेकिन उन्होंने क्लोज की है, और जो
डिलीवरी है, होम डिलीवरी, वो तो ऑन ही है। इससे मेरा ख्याल है कि ज़्यादा फर्क पड़ता है या नहीं, मेरा ख्याल है देखें उसमें रिस्ट्रिक्शन की वजह से ये हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट हुई है। रेस्टोरेंट्स ने इस हवाले से डाउनसाइजिंग की है, लोगों की जॉब्स भी गई हैं और लोगों को मुश्किलात का सामना इसमें करना पड़ा है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की जब भी कोई पॉलिसीज बनाई जाएं जी केयरफुली बनानी चाहिए और बिजनेस एंगल्स को सामने रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिजनेस को चलने नहीं देंगे, फ्लरिश नहीं होने देंगे, तो इकोनॉमी आपकी कैसे स्ट्रांग होगी। तो ये इसकी बॉडी तो एक बनी हुई है, रेस्टोरेंट जो प्लेटफॉर्म है, तो ये इस पे कोई काम कर रहे हैं? बिल्कुल है। लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इसमें, क्योंकि ये बहुत एक्टिव एसोसिएशन है जिसने ऑब्वियसली ओवरऑल जो सारा अभी सिनारियो क्रिएट हुआ था उस पर यूनानिमसली इन्होंने एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना बनाया और फिर गवर्नमेंट को एंगेज किया, अथॉरिटीज़ को एंगेज किया और उनको अपना नुक्ता नज़र पेश किया कि जनाब ये इस तरह तो हमारा बिजनेस बिल्कुल तबाह हो जाएगा, तो इस बिजनेस को चलने दें, फ्लरिश होने दें, जो कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है, टैक्स रेवेन्यू की मद में बहुत सा कंट्रीब्यूशन है इसका। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, तो फिर कुछ मैं समझता हूँ कि स्पेस क्रिएट हुई है रेस्टोरेंट्स के लिए कि उनको कुछ नरमी का मुजाहरा किया गया है उनके साथ, और अब तो टाइमिंग्स के हवाले से रेस्ट्रिक्शंस। चले जी, हम दुआ करें कि हमारी गवर्नमेंट इनके साथ कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि इस बिजनेस को और बाकी तमाम बिजनेसेस भी जो इस वक्त जिनकी वजह से रोजगार पैदा होता है उसमें बेहतरी आ सके। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके और इंशाल्लाह आपसे इस तरह की गुफ्तगू मजीद होती रहेगी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।